इनको खौफे खुदा नहीं। और कान खोल के सुन लो, आवाज तो तुम्हें मेरी आ ही रही होगी। मेले में घूमने वालों बेगैर तो बेशर्मो और बेहयाओ, कान खोल के सुनो। बेअदब बदनसीब है और बाअदब नसीब वाला है। और देखो ये दुनिया, इसमें देख ले, ये जितने भी घूम रहे हैं ये आवारा गर्दी करते हुए, इनके कानों में ये बात जाना जरूरी है कि तुम इतने बड़े महरूम हो कि तुम यहां आ गए हो। कि तुम्हारा नसीब ये नहीं है कि यहां आके बैठ जाओ, यहां वही बैठे हैं मुस्तफा का प्यार है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद शबात मियां साहब क़िबला क़ादिर। हक वही हजरत, हक बात है, वही जरूरी है। हाँ, नौजवानों, ये नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, अपने भाइयों से, आ जाइए। ओ बाजारों में घूमने वालों, हो सकता है कि तुम्हारे कफन भी बाजारों में आ गए हों। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सही बात। अल्लाह से डरो मेरे दोस्तों। ये मेले झमेले, ये दुनिया दिल लगाने के लायक नहीं है। यहाँ तो दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है मगर अपनी दुल्हन से पहले पहले कब्र में पहुंच जाता है। ये वो दुनिया है, इससे दिल लगाते हो तुम कि यहाँ पर दूल्हा दूल्हा बन के चला है और घोड़ी पे बैठ के अचानक गिर गया है, दुल्हन में जाने से पहले कब्र के अंदर पहुंच गया और दुनिया को ये पैगाम दे के चला गया कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह अल्लाह सैयद साहब, अल्लाह अल्लाह। अब आप मेरी बात सुनो। अल्लाह जिसमें चाहेगा, जिसके दिल में जरा सी भी खैर और गैरत बची होगी, वो आके महफिल में बैठ जाएगा। ठीक है, बात सही है। औरतें भी कम नहीं है, औरतें भी कम नहीं है। और मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये जो मुंह खोले हुए फिर रही हैं, इनको खौफे खुदा नहीं। नौजवान लड़कियां जो घूम रही हैं, आए हाय मेरी कौम, अल्लाह अल्लाह, हाय हाय मेरी कौम, क्या चेहरा दिखाएंगे। तेरे घरों पे बुलडोजर चल गए, तेरे लिए दुनिया तंग कर दी गई, तेरी मस्जिदों पे पहरे बिठा दिए गए, मगर तू अभी कैसी अंधी हो गई मेरी कौम। हाय हाय, रोऊं या फिर तुझे डांटूं, कुछ पता नहीं चलता ये जज्बात मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। एक तो हम मुसलमान हैं, एक वो मुसलमान थे जिन्होंने खुदा रसूल के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। बेशक हक है। एक वो मुसलमान थे जिन्होंने खुदा उसके रसूल के लिए अपने घरों को कुर्बान किया था, वो सहाबाए कराम। यहां किसी को ये खौफ नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, उसकी निगाहें कितनी गंदी चल रही हैं। मैं आया हूं तो मैंने देख करके मुझे बड़ी शर्म आई है कि मैं किस कौम का फर्द हूं। कि देखो तो जरा कि यहां पर नौजवान लड़के इस मेले में रात के 12 बजे, जबकि उनको मुसल्ले पे बैठ के रोना चाहिए था, रात इबादत के लिए बनी है, उसी वक्त में बदनिगाही करने वाले नौजवानों को देख करके मेरा कलेजा बिल्कुल पारा पारा हो गया और मैं सोचने लगा न जाने क्या बनेगा इन नौजवानों का। एक सियाबी रसूल है, उनका नाम है उत्वा बिन गजवान, तलवार चला रहे हैं। बसरा में उनका मजार है, मैंने हाजिरी की है। तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के और आंख का गुल्ला नीचे फेंक दिया
और उसके अंदर से खून निकला, आंख के अंदर से। लोग करीब गए, हजरत अबू मूसा शरी बेहतरीन कारी कुरान, वो गए, कहने लगे लोग तुझे पागल कह रहे हैं, तूने आंख क्यों निकाल के फेंक दी? ये बता तलवार चलाते चलाते ये तूने क्या हुआ? तेरा दिमाग खराब हो गया? लोग कह रहे हैं क्या हुआ है, बता मेरे भाई, मेरे दोस्त। क्या लगा कुछ नहीं हुआ, बात यह है गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। कहना बताना, तुझे बताना पड़ेगा। एक आंख से आंसू, एक आंख से आंख खून के पपोटे नीचे को गिरते थे, वो एक आंख से खून के लोथड़े नीचे को गिरते थे। पूछा बताना, वो सहाबी रसूल कहने लगा इन नौजवानों को बताने आया हूं, ये जो अपनी मौत से बेखबर हो करके इस बाजार में अल्लाह के वली के उर्स में बदनिगाही कर रहे हैं, इनको बताने आया हूं कि उस सहाबी ने कहा कि मैं तलवार चला रहा था तो मेरी एक आंख पड़ी किसी एक औरत पर, वो जा रही थी, उस पे गलत तरीके से मेरी एक आंख पड़ी, मैंने उस आंख को देखा कि मेरी आंख जब उस पे पड़ गई तो मुझे खौफ आया, मुझे बड़ा महसूस हुआ। मेरे नबी फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। तो मैंने सोचा मैं तो एक माचिस की तिल्ली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर ये मैं तो एक जरा सा अंगारा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहने का मतलब है तो फिर ये मैं कैसे अपनी आंख को, मेरी आंख में अगर आंख डाल दी गई, मैंने सोचा फिर ये आंख अल्लाह के हुक्म के खिलाफ उठी है, इसको निकाल दिया जाए। कहते हैं मैंने अपनी आंख निकाल दी। कहते हैं क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? सहाबी रसूल ये कह के रोया कि मेरी बदनिगाही को अल्लाह माफ कर देगा। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। अबू मूसा शरी कहने लगे अरे अल्लाह तुमको भी माफ करेगा, और जो तुम्हारी इस बात को सुन के नौजवान तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। मेरे नबी पाक फरमाते हैं मेरे नौजवानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्श के, और वहां माँ बेटे के काम नहीं आएगी और बेटा अपनी माँ के काम नहीं आएगा, और सारे लोग कांप रहे होंगे थर 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 खौफे खुदा से। फरमाते सिवाय अर्श के कोई साया नहीं होगा, मगर वो नौजवान अल्लाह के अर्श के साये के नीचे खड़ा होगा। अर्श की कौन? फरमाया जिसको गुनाह करने की मोहलत मिली और उसको गुनाह करने के लिए किसी ने उभारा, मगर कोई देखने वाला नहीं था, उसने ये देख के गुनाह नहीं किया, किसी की लड़की पे से नजर हटा ली कि मेरा रब देख रहा है, कयामत के दिन अल्लाह उसे अर्श का साया अता करेगा। वाह लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, किरदारे सहाबा, फैजाने ताजू शरिया, अल्लामा सैयद शबात मियां साहब क़िबला मुरादाबादी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला मुसलमान नौजवानों को अपनी आंखों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वाह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जमाना बड़ा तब्दील होता चला जा रहा है। ये जितने लड़के घूम रहे हैं इनके साथ लड़कियां भी घूम रही हैं, मतलब घरों से इनको पैगाम नहीं मिला, सुन्नियत का पैगाम नहीं मिला। आप जरा करीब आके बैठ जाओ मेरे भाइयों, मिल के थोड़ी देर। मैं ये चाहता हूं कि जब मुफ्ती साहब क़िबला आए इतने थके मांदे तो कम से कम कुछ लोगों को तो देख ले। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दर्द आप, ये दर्द है मेरे भाइयों, इसका भी आप अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। कौम का दर्द है, इतनी दूर दूर से लोग उलमा सफर करके आ रहे हैं, अल्लाह शायद दराज फरमाए। वाह, बात मान लीजिए, मुसाफिर कोई की दुआ, अल्लाह अल्लाह। मगर जो यहाँ बैठेगा इंशाअल्लाह जो मांगेगा अल्लाह उसको वही अता करेगा, जरूर जरूर अता करेगा। उसके महबूब की महफिल को जो सजाएगा। मेरे भाइयों, वो माएँ रुखसत हो गई, वो माएँ, मेरी बहनें इतनी बैठी हैं माशाअल्लाह। कोई बात नहीं, कुर्सी वालों भाई आप भी आगे आ जाओ, मेरे भाई आप भी आ जाओ। अरे कुर्सी लेके आ जाइए। आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, समझाया जाता नहीं, आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत से कहिए आ जाएंगे इंशाअल्लाह। वैसे कुर्सियां छोड़ने की आदत डालो, दुनिया भी एक दिन छोड़नी है मेरे भाई। आ जाओ। मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी में पैदा, इसी मिट्टी में जाएंगे, बिल्कुल इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। अपनी पहचान मिट्टी से होनी चाहिए। जमीन पे बैठा करो, जमीन पे बैठने वाले को कोई गिरा नहीं सकता। वाह क्या बात है सैयद साहब, जिंदाबाद। वाह
मौला अली जब जमीन पे बैठते थे तो लोग पूछते थे आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? फरमाते हैं मिट्टी को मिट्टी से मिलाने में बड़ा सुकून लगता है। मिट्टी मिट्टी से मिली है। फकीरों वाली जिंदगी। मेरे नौजवानों ने मेरी बातें सुनी नहीं, वरना अल्लाह की रहमत से मुझे अब भी उम्मीद है कि नौजवान कुछ छठ के अंदर आएंगे और बैठेंगे। देखो मौत का कोई पता नहीं, सही बात। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, अल्लाह न करे, हो सकता है मेरे भाइयों, हो सकता है कि नहीं। इबरत हासिल करनी है तो ऊंचे ऊंचे महल न देखो, बोसीदा कब्रें देखो। इबरत हासिल करनी है तो अच्छे कपड़े न देखो, किसी के जिस्म पे चमकता हुआ लिबास न देखो, बल्कि कब्रिस्तान में जाकर के वो कफन देखो जो तार तार हो गया। अगर तुम्हें इबरत हासिल करनी है तो बादशाहों को न देखो, उन लोगों को देखो, उन बादशाहों की कब्रों को जाकर के देखो जिनके यहाँ फातिया पढ़ने वाला कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, अचानक याद आया इसी रोड पर मेरे एक अजीज की कब्र है। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, रोकने के बाद मैं उस तरफ गया जिधर वो कब्रिस्तान था। एक अंधेरी थी, एक सुनसान था, कब्रों की बिल्कुल खामोशी थी, कोई वहां बोल नहीं रहा था। एक कब्रिस्तान में रात के 3 बजे कौन हो सकता है? मगर मैं खड़ा था, मैंने देखा एक कब्र है, बिल्कुल खामोश कब्र है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। मैं माजी में चला गया, ये कौन है जिसकी कब्र है? ये मेरा एक अजीज है, मेरा एक दोस्त है, अल्लाह ताला इसकी मगफिरत करे। मगर आज इसकी कब्र पे कितनी सुनसान है। कल ये जब जलसों में जाता था तो लोग नारे लगाते थे, इसकी आवाजों के आवाज मिलाते थे। ये कौन है जिसकी कब्र है? ये वो है जिसकी एक आवाज पे लाखों रुपया लुट जाया करता था। ये वो है जिसका नाम सुन करके पंडाल भर जाया करते थे। ये किसकी कब्र खामोश है? ये किसकी कब्र पे कोई आवाज देने वाला और कोई फूल चढ़ाने वाला और कोई फातिया पढ़ने वाला नहीं है। ये किसकी कब्र है जहां पे बिल्कुल खामोशी है? रात के सन्नाटे में उसकी कब्र मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी और मैं सुनना भी चाह रहा था। मैं उसको देख करके देखता था, ये तो वही था जिसके सामने कोई शायर टिक नहीं पाया, जिसने एक नात का शेर पढ़ दिया तो लोग उसकी वाहवाही ऐसे करते थे, इसका तो कोई सानी नहीं है। वो कौन था मियां? वो वही था जिसने लाखों रुपया कमाया मगर मौत ने उसे अचानक आगे दबोच लिया तो सारे उसकी शोहरतें रखी की रगी रह गई, सारे उसके नाम के चर्चे रखे के रखे रहे। सज्जाद हुसैन निजामी की, सज्जाद निजामी की कब्र थी। मैंने ये देख लिया कि ये दुनिया ना तो किसी की हुई है ना किसी की होगी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जमाना मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक बाकी, हश्र तक कायम नामे पंजतन रह जाए। नारे तकबीर, वाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे भाई, अगर इबरत हासिल करनी है तो बाजारों को न देख, अस्पतालों को देख, जहां लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अस्पतालों को देख, वाह क्या पैगाम है अल्लाह हजरत का। मेरे भाई, अगर तुझे इबरत हासिल करनी है तो इन बाजारों में घूमने वाले इन लड़कों को न देख जो अपनी मौत भूल गए, उनको देख जो एक्सीडेंट होने के बाद आज वेंटिलेटर पे रखे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। माँ बाप कह रहे हैं मेरे लाडले इतनी तेज बाइक क्यों चलाता था कि आज हम तुझसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इबरत हासिल करने के लिए ये रंगीन ये दुनिया ना देख मेरे भाई, बल्कि उन लाशों को देख, उन नौजवानों को देख के 15 साल का एक हाफिज कुरान हिफ्ज मुकम्मल है उसका, और हिफ्ज मुकम्मल करने के बाद उसने फिर दौर भी निकाल लिया है। ये हिफ्ज कराते हैं, यहाँ जो कुर्रा बैठे हैं जिन्होंने हिफ्ज किया है
उनको खबर होगी कितनी मशक्कत होती है, सही बात। माँ बाप को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। हाँ। अपने प्यारे बच्चे को जो जान से ज्यादा प्यारा है मदरसे में छोड़ के उसको दाल और भात और रोटी खिलाई जाती है, वो बच्चा माँ को याद कर कर के रोता है। रातों को वो सो नहीं पाता मगर कुरान के हिफ्ज के लिए। इसी वजह से मेरे भाइयों, माँ बाप के सर पे भी अल्लाह ताज रखेगा। मेरा एक बच्चा हिफ्ज कर रहा है, अल्लाह ताला उसको भी हाफिज कुरान बनाए, आपको भी अल्लाह ताला। मगर एक बात बताऊं, वो बच्चा 15 साल का अपने घर आया, एक हफ्ते के बाद उसकी दस्तार थी मगर वो अपने घर में गिर गया। नहाने के बाद बाहर निकले हाफिज साहब और गिर गए। डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने कहा इंतकाल हो चुका है। माँ 15 साल के जवान की लाश पे जब पहुंची तो यही कह के रोई, मेरे लाल, मैं सोचती थी जब मर जाऊंगी तुझे हाफिज बना रही थी, मेरी कब्र में जब अंधेरी होगी तो मेरा बेटा कब्र के ऊपर कुरान पढ़ेगा तो कब्र में मेरे उजाला हो जाएगा। मगर मेरे लाडले, मेरे बेटे, ये तूने क्या जख्म दिया अपनी माँ को। बाप कह रहा है, मेरे लाडले, ये उम्मीद थी कि मैं पापी जब मरूंगा तो मेरा बेटा मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, मगर ये तूने कैसा जनाजा उठाने का बोझ दिया है। ये नौजवानों की लाशें ये दुनिया को बता रही हैं, बेटे मेरे भाई, उम्र के हिसाब से मौत नहीं आती। जवानों की लाशें उठ रही हैं, बूढ़े खांसते हुए घरों में रह जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं इन अपने नौजवानों को अपने अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुला रहा हूं, जो आज इन गलियों में घूम रहे हैं। मैं कहता हूं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, आओ 10-15 मिनट बैठ के उस नबी की मुझसे बातें सुन लो। क्या बात? आओ उस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें सुन लो। मेरे भाइयों, माओ ने अपने बच्चों को समझाया नहीं, वरना ये हाल हमारा नहीं होता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुनो, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में ये जो बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, ये हाफिज, मौलाना, कारी होते नहीं। आज बच्चा बड़े होके जलील करता है, बाप रोने लगता है, आए मेरे बेटे, तू अब क्या रोता है? तूने उसको इंग्लिश सिखाई, तूने उसको दीन नहीं सिखाया। दीन सिखाता तो तेरा बेटा तुझे आंख पे बिठालता, पलकों पे बिठालता, तेरे हाथों को चूमता, तेरी माँ के कदमों को चूमता, चूंकि दीन उसको सिखाता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, सुनो। यहाँ पे ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, यहाँ पे ये अमृतसर में, वहां की उसकी माँ का वीडियो वायरल हुआ। वो अपनी 80 साल की माँ के मुंह पे थप्पड़ मार रहा था। अब ये वीडियो जब वायरल हुआ और जब मोहल्ले वालों ने शिकायत की तो पुलिस ने एक हिडन कैमरा लगाया, कैमरे में पूरा वीडियो आ गया, पूरी दुनिया ने देखा। अब कोई ये कहने के लिए तो तैयार नहीं है जाहिल मार रहा था, नहीं, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। मगर मार क्यों रहा था? इस वजह से कि यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश, यूनिवर्सिटी में जो है वो साइंस, और यूनिवर्सिटी में दुनिया के सारे उलूम पढ़ाए जाते हैं। मगर माँ बाप की इज्जत का उलूम सिर्फ मेरे नबी के मदरसे में पढ़ाया जाता है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्से रूहानी। बाब हाफिज, कारी, मौलाना अपने माँ बाप के होते हैं फरमाबरदार। बोलो, होते हैं कि नहीं होते हैं? माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल। मौलाना, हाफिज, कारी होते हैं कि नहीं होते हैं? साजन भाई, होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा, क्यों होते हैं मालूम है? इमाम गजाली, जरा ध्यान से सुनो, हल्के हल्के मैं अपनी बहनों को भी समझा रहा हूं, आपको भी।
अपने बच्चे को जब तुम देखो ये बड़े हो रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, यानी बोलना बच्चा सीखता है, कोई 1.5 साल का, कोई 2 साल का, अपनी अपना मामला है। कोई बच्चे में कभी ग्रोथ होती है, किसी के कितने दिनों में, मगर जब बच्चा बोलना शुरू हो तो इमाम गजाली कहते हैं बच्चे को गोद में लेके माँ बाप को चाहिए कि वो ये कहे तो देखे, वो उसका तजर्बा करके देख ले। अच्छा मैंने तजर्बा किया, इस बात पर आप भी करके देख लीजिएगा। बच्चे को गोद में लीजिए और उसके बाद कहिए, कहो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा बोलना नहीं जानता, फिर भी जवाब में यानी कह रहा है अल्लाह, बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा, अब बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है बल्कि उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया है। सैयद साहब नारे तकबीर, नारे रिसालत, तरबियते मुस्तफा, आ जाओ सीरते मुस्तफा। दूर से क्या तकरीर सुन रहे हो, करीब आके बैठो तो और दिल लगेगा। आओ इंसान के बच्चे बनो, आओ, ये इंसान ही बैठे हैं सब यहाँ पे। आ जाओ मेरे दोस्तों, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। माँ बाप ये बताओ झूठ बोलना बच्चों को कौन सिखाता है? माँ बाप। सही बात, माँ बाप ही सिखाते हैं, कड़वा सच है। बच्चा तो सच्चा होता है, बिल्कुल। अब घर में कमरे में बच्चा है, अभी झूठ बोलना नहीं सीखा है, उम्र कम है, उम्र कम है, उससे कुछ टूट गया। माशाल्लाह कमेटी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। उधर जो लोग बोल रहे हैं उनको और बुलवाइए ताकि मुझसे तकरीर में और परेशानी आए मुझे। ये जितने इधर ये खड़े होकर बात कर रहे हैं इनके पांव पकड़ लो, कहो तो मैं पकड़ लूं इनके पांव कि खुदा रसूल के लिए खामोश हो जाओ। जब इंसान की तरह शक्ल है तो इंसान वाली हरकतें भी करो। अजीब मामला है भाई मेरे भाइयों, इनके पांव पकड़ लो, आप ना पकड़ो तो मैं पकड़ लूं, क्योंकि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क। हाँ ये झगड़े जो होते हैं घमंड से होते हैं, घमंड ना हो तो झगड़ा ही ना हो। सही बात। हाँ हाँ एक जगह में आपस में समझौता करवाने के लिए गया, तो बोले इसकी गलती है, ये मुझसे माफी मांगे, वो कह रहा नहीं ये मांगे माफी। दोनों इतने बड़े घमंडी माफी मांगने, ये जो कहते हैं ना मैं मुझसे माफी मंगवाओ, ये घमंड की तस्कीन चाहते हैं, अपने गुरूर की। ये गुरूर और घमंड का खुराक है ये माफी भी मंगवाना, और पल के बड़ा होगा ये, और बड़ा फिरौन बन जाएगा। सही बात। ये माफ करे, मैंने दोनों के हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं। लो मैं सैयद हूं, मैं मौलाना हूं, बोलो मेरी इज्जत कौन सी कम हो गई? क्या किरदार है अल्लाह। मेरे भाइयों ये घमंड खत्म करो, तुम्हें कब्रों में जाना है, कब्रों में जाना है, मौत तुम्हें आनी है। अब सुनो, बच्चा घर में है, अभी झूठ बोलना नहीं सीखा है, अभी उससे कुछ टूट गया कीमती सामान, अम्मा आई, धमाका हुआ, किसने तोड़ा? झूठ बोलना नहीं सीखा है, मैंने तोड़ा। सच बोला। अब्बा आया, किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा। सच बताया। एक जोर से थप्पड़ मारे मारा, अरे बदतमीज तूने हमारा इतना कीमती तोहफा, इतना कीमती आइटम कांच का तोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, बच्चा रोने लगा। क्या बात है। मगर उसे दिमाग भी लग गया। अगली 2-3 साल के बाद फिर यही हुआ कि फिर टूट गया उससे कोई सामान, मगर अब समझदारी थोड़ी आ गई थी। जैसी माँ के बोली किसने तोड़ा? मुझे नहीं पता किसने तोड़ा। अब्बा आया, किसने तोड़ा? मुझे नहीं पता किसने तोड़ा। कहा तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है? कहा कोई परिंदा आया होगा, कोई परिंदा आ गया होगा, ये विंडो खुला है, कोई आ गया होगा, मुझे क्या पता किसने तोड़ा। अल्लाहू अकबर। उसने क्या किया कि मियाँ उसने एकदम झूठ बोला। अब बताओ झूठ बोलना किसने सिखाया बच्चे को? जल्दी बोलो। अगर माँ इसे पहली बार में ही अप्रिशिएट कर देती, शाबाशी दे देती, बेटे झूठ नहीं बोला, तुम सच बोले हो, बड़ा अच्छा लगा, सामान टूट गया, टूट जाने दो, उसकी क्या हैसियत है, तुम सच तो बोले। मगर माँ ने मारा, इसने समझा झूठ से पिटने से बचने के लिए झूठ
झूठ बोलना जरूरी है। अब इसको झूठ बोलने की बात बात पे आदत पड़ गई। किसकी वजह से? माँ की वजह से, बाप की वजह से। अगर वही माँ बाप ये कह देते बेटे तुझे झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जब डकैतों ने एक बच्चे को पकड़ा तो कहा तेरे पास क्या है, तो उसने कहा मेरी सदरी के अंदर 40 अशरफियां हैं। उसने कहा अरे ये तू झूठ सच क्यों बोल रहा है, झूठ क्यों नहीं बोलता? तो उसने डाकू से कहा मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कहा तो अच्छा। वो आगे बढ़ के डाकू बोला तो फिर ऐसा कर, तू अपनी माँ के वादे को याद रखता है, हम अपने रब का वादा भूल गए। ऐसा कर हमको तौबा करा दे। जब अब्दुल कादिर जीलानी की सच्चाई का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने औलिया इकराम हुजूर सैयद साहब किबला। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों जो आके खड़े हो, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आके आगे बैठ जाओगे। तो अल्लाह ने तुम्हें अंदर आने की तौफीक दी है तो बैठ भी जाओ। 10 मिनट की बात है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप बुरा ना मानना, मैं तो आपका खिदमत करने आया हूँ। बुरा ना, खड़े होके सुनते रहो, जाओ मत खड़े होके सुनते रहो। मुझे पता है कि आपके अभी हल्के फुल्के आए हो, खड़े रहो ऐसे, खड़े होके सुनने चलो, कोई बात ना। जाओ मत, बुरा ना मानो मेरी बात का, मैं तो बैठने के लिए कह रहा हूँ, बैठो कोई बात नहीं। माशाअल्लाह इधर भी काफी जलसे के बाहर लोग खड़े हैं माशाअल्लाह, मुझे देख रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, दूर से देखने का ही अल्लाह सवाब अता फरमाए। काफी टोपी लगाए भी खड़े हैं, मुसलमान भी लग रहे हैं। ये इधर देखो, ये टोपी लगाए खड़े हैं माशाअल्लाह। ये लग रहे हैं जैसे मदरसे में पढ़ते हैं, मगर जहालत का इनका क्या मैं बताऊं कि ये दूर उधर खड़े हुए बाजार में, ये उधर बैठे हुए जो खड़े हैं, इधर आने की तौफीक नहीं हो रही। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। देखो इनकी टोपियां देखो, लगता है कि पढ़ता उड़ता है। ये देखो गया, अब क्या करूं, ऐसी तकरीर करनी पड़ेगी। 9 बजे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, हम बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जा। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। देखो भाई मेरी पहचान बड़ी अच्छी है। मैं कई साल पहले जो आया तो आपके घर आकर रुका था। अच्छा 4-5 साल, अब भी वहीं जा रहा हूँ। पक्का मामला, आप मुझे भी देख लेंगे। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इस तने बे खाकी कफन रह जा, और जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद,
उसका तन बदन रह जाएगा। वाह सैयद साहब, अल्लाह सलामत रखे। वाह अल्लाह अल्लाह। बस बस अब बात सुन लो मेरी तकरीर। माँ बाप अगर चाहें तो बच्चा बदल सकता है। बोलो बदल सकता सब है। माँ बाप ने किया है, जो भी माँ बाप करते हैं वही बच्चा बनता है ना। अगर बाप नात पढ़ेगा तो बच्चा भी नात पढ़ेगा, बाप गाना गाएगा तो बच्चा भी गाना गाएगा। बाप अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खदरा की तस्वीरें देखेगा तो बेटा भी दिल से लगाएगा। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में मेरी बहनें काफी बैठी हैं, बस इसी उम्मीद से किसी एक बहन के दिल में मेरी बात समझ आए। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी हैं, उनका नाम है बाज़ैद। उनके 2 बीबियां हैं, 1000 बीघा जमीन है, 100 नौकर हैं। अब जो आदमी 100 नौकर रखता हो वो कोई आम आदमी नहीं है। 2 बीबियां उसके हैं, मालदार आदमी है, जागीरदार है, जमींदार है, बड़ा चौधरी है। उसने तीसरी शादी की तो तीसरी बीबी उसको ठीक मिल गई। कभी कभी मेरे भाइयों बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली है। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीबी वो कुरान भी पढ़ती थी और नमाज की भी पाबंद थी। वाह वाह, कुरान भी पढ़ती थी, नमाज की पाबंद। पहले लोग शादियां करते थे तो नेक औरतें लेके आते थे घरों में, कहते थे भाई नानी तक चेक करो, नानी जिसकी नेक होती है उसकी नवासी भी। अब तो बस ये देखते हैं बस माल होना चाहिए, चाहे कुछ हो ना हो, बस क्या हो बोलो, माल होना चाहिए। माल। चाहे घर आके तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, घर में आकर के आग लगा दे, चाहे वो बुड्ढे को निकाल दे, बुढ़िया को निकाल दे, कैसी बदतमीज हो, कैसी बेशरम हो, कैसी बेगैरत हो, आकर के चाहे कितना भी मामला खराब करे, मगर उसके घर में माल होना चाहिए। अब बूढ़ा अपने बेटे का सौदा कर रहा है और वही बहू जब निकाल रही है तो बड़ा रो रहा है, अरे मेरी बहू ने मेरी बड़ा अरे तो तूने भी तो उसे ताजिर बन के बिजनेसमैन बन के लाया है। अगर बाप बना के बेटी बना के लाता तो ऐसा ना करती। क्या पैगाम है। वाह सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी। आज नौजवान भी ढूंढ रहे हैं भाई कोई ऐसी जगह मेरा रिश्ता हो जाए जहां मुझे कार मिल जाए, कार मोटर बाइक मिल जाए। ऐसे भिखारी हैं, बेगैरत हैं, बेशरम हैं, ये जो दूसरों से गाड़ियां लेना चाहते हैं, कारें लेना चाहते हैं। इनकी मिसाल यूं ही है बेचारों की कि ये शौक तो रखते हैं गाड़ी चलाने का, मगर औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, तो किसी दूसरे से मांग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आज के जमाने में भी अगर कोई नौजवान ऐसा हो तो मैं सैयद हूं, उसका हाथ चूम लूंगा इसी महफिल में, जो ये ऐलान करे बगैर किसी रस्म के, रिवाज के, बगैर किसी बिदत के, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में बैठ के बगैर एक कप चाय पिए